ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विशेष होली का दिन है। तो होली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन हम सभी बहुत खुशियाँ मनाते हैं, सभी मिलते हैं, एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं और खूब सारे पकवान भी बनाते हैं। तो ये होली का त्यौहार वास्तव में किस बात का यादगार है और होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आज हम जानेंगे कि होली जो हम मनाते हैं उसमें किस तरह से हमें उसके प्रति अपने मन में भावनाओं का परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि हम सभी मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और वैरायटी डिशेस भी बनाते हैं और हम ये कहते भी हैं कि अब जो भी पिछली बातें हैं, जो बीती हुई बातें हैं, आज से हम उन सबको भूलकर सबको माफ़ करते हैं और सबको गले मिलते हैं। तो ये किस बात का यादगार है? होली अर्थात जो हो लिया सो हो लिया, मीन्स बीती बातों को अब हमें याद नहीं करना है और एक दूसरे के प्रति जो हमने अपने मन में वैर भावना रखी हुई है, जो नफ़रत की भावना हमारे मन में है, उस नफ़रत की भावना को भूलकर एक दूसरे के लिए अपने मन में कोई शिकायतें ना रख करके एक दूसरे को हमें दिल से माफ़ करना है। कोई भी बीती हुई बातों को हमें याद नहीं करना है। यही होली का वास्तविक अर्थ है। क्योंकि ऊपर से केवल रंग नहीं लगाना है, लेकिन दिल से हर किसी के लिए हमें अच्छा सोचना है, दिल से हर किसी को दुआएं देनी है और अंदर से हमें खुश रहना सीखना होगा। तभी सच्चे रूप में हम होली को मनाएंगे। क्योंकि होली का एक अर्थ ये भी होता है प्योरिटी, मीन्स पवित्रता। तो हमें अपने मन को एकदम पवित्र बना लेना है, अपने मन में शुद्धता ले आना है। जिस प्रकार हम अपने घर की स्वच्छता का इतना ध्यान रखते हैं, इतनी साफ़ सफाई का टेंशन रखते हैं, तो उसी तरह से हमें अपने मन की सफाई का भी ध्यान रखना है कि मन में किसी के प्रति कोई वैर भावना ना हो, कोई शिकायतें ना हो। तो होली का अर्थ ये है कि पूरा अपने मन को पवित्र कर लें, पूरा अपने मन में से नेगेटिव बातों को निकाल दें, किसी के लिए भी कोई शिकायतें अपने मन में ना रखें। जैसा कि हम जानते हैं, होली पर हम क्या करते हैं, एक दिन पहले जलाने वाली होली मनाते हैं और अगले दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो जलाना माना क्या? होली का जो हम जलाते हैं उसका अर्थ क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर पुरानी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, पुराना हमारा स्वभाव है, उन सब आदतों को हमें जला देना है। कई बार हम कहते हैं ना, क्या करें, मेरी तो ये आदत ऐसी है, छूट ही नहीं सकती, क्या करें, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है, क्या करें, मेरे अंदर ये इच्छाएं तो आ ही जाती हैं। तो वो पुरानी आदतों को हमें क्या करना है, उसको ख़त्म कर देना है। तो बाहर से तो हम होली जला देते हैं, लेकिन अंदर से अपने पुराने स्वभाव को परिवर्तन नहीं करते, तो वो सच्ची होली नहीं मन पाती है। इसलिए सच्ची होली मनाना माना क्या कि जो भी आदत हमें लगती है कि इस आदत की वजह से हम अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस आदत को हमें क्या कर देना है, परिवर्तन कर देना है। और अगले दिन जो हम रंग लगाने की होली मनाते हैं, उसका अर्थ क्या है कि हमें एक दूसरे को परमात्मा के संग का रंग लगाना है। मीन्स भगवान के जो गुण हैं, जो भगवान की क्वालिटी है, जो उनके अंदर अच्छी आदतें हैं, वो हमें अपने अंदर लानी है। जैसे वो हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी हमेशा शांत स्वरूप बनकर रहना है। एक दूसरे को शांति वाला रंग लगाना है, एक दूसरे को खुशियों का रंग लगाना है, एक दूसरे को स्नेह का रंग लगाना है और हमेशा अपने जीवन में आनंदपूर्ण रहना है, हमेशा एक दूसरे को सुख देना है। किसी के प्रति अपने मन में नफ़रत की भावना नहीं रखनी। क्योंकि अगर कोई भी गलती करता है, कोई बुरा करता है, तो उसको रिज़ल्ट देना वो भगवान का काम है। वो भगवान ने हमें कोई जिम्मेवारी नहीं दी है कि हम एक दूसरे को सजा दें, एक दूसरे के लिए वैर भावना रखें। भगवान ये कहता है केवल तुम अपने ऊपर ध्यान दो कि तुमसे कोई गलती ना हो। दूसरा गलत करता है तो उसके लिए भगवान ने हमें जिम्मेवारी नहीं दी है कि हमें उसे सुधारना है। हम केवल एक बार दो बार प्यार से किसी को समझाएं। अगर कोई नहीं समझता है तो हम अपने मन में कोई वैर भावना ना रखें, हम दिल से हर किसी को माफ़ कर दें। क्योंकि सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, सभी शुद्ध आत्माएं हैं,
वो तो सब इस कलयुग संसार में हैं, तो इसलिए सभी का अलग अलग पार्ट है, सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। पर हमें किसी को भी दोष नहीं देना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ है उसमें जितना हो सके हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, खुश रहें, प्यार से रहें। अच्छा, ओम शांति।